नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। परिवहन विभाग में सुधार के लिए सीएम ने बनाई योजना। जिले में अलग अधिकारी संभालेगा काम। आरटीए नहीं, अब डीटीओ होगा पद का नाम। विभाग में भ्रष्टाचार पर भी लगेगी नकेल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि शिकायतों के बाद सुधार की जरूरत महसूस हो रही थी। सीएम ने यह भी कहा कि अब किसी भी जिले में एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आरटीए नहीं होगा बल्कि संबंधित अधिकारी को डीटीओ के नाम से जाना जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि क्लास 1 अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए 22 अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विभाग से बिचौलियों का सिस्टम खत्म किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन विभाग में गड़बड़ियों को रोकने के लिए गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक शुरू करेंगे। सड़क पर ओवरलोड गाड़ियों की भी बड़ी समस्या है। ट्रक वाले निजी धर्म कांटे पर वजन करवाते हैं, जिससे धांधली होने के चांस रहते हैं। सीएम ने कहा अब सड़क पर ही पोर्टेबल स्केल रखेंगे, जिससे पता चलेगा ओवरलोड करने वाले का। सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कई बार रेड करने वाली टीम पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में उनकी बॉडी पर कैमरे लगाए जाएंगे। सारी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाएगा। इंदुराज नरवाल और कपूर नरवाल दोनों लड़ेंगे बड़ौदा उपचुनाव। नरवाल खाप पंचायत में नहीं हुआ समझौता। पंचायत बोली दोनों लड़ें, जिसे लोग चाहे उससे वोट दें। कपूर नरवाल ने पंचायत में कहा कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, जबकि इंदुराज अभी जवान है। उनके पास बाद में भी चुनाव लड़ने का मौका है। कपूर राजनीतिक हत्या किए जाने की बात भी पंचायत में कही। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बड़ौदा उपचुनाव में बहुमत से बीजेपी को जीत दिलाने का दावा किया है। वो इंद्री में योग कक्षा में शिरकत करने पहुंचे थे। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने विपक्षी विधायकों पर विकास नहीं करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी विधायक रहे उन्होंने सरकार के सामने हल्के की समस्या को नहीं रखा। पूर्व सीपीएस शेर सिंह राणा इनेलो में शामिल। कृषि कानून के विरोध में छोड़ी बीजेपी। ओपी चौटाला बोले वैचारिक तौर पर हमेशा थे हमारे साथ। इनेलो नेता ओपी चौटाला ने यह भी कहा कि श्याम सिंह राणा का पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भरोसा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें राणा हमारे साथ आए हैं और संघर्ष में जुड़े। ओपी चौटाला ने कहा कि लोभ के लिए लोग सत्ता से जुड़ते हैं, लेकिन सत्ता को छोड़कर संघर्ष के साथ जुड़ने वालों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। इनेलो के लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं। हम चौधरी देवीलाल के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सत्ताधारी दल बीजेपी सहित विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिए हैं। निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम ने बताया है कि आखिरी दिन 16 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा करवाए। बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त वैसवाल कला गांव निवासी हैं, जो कि पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अपने 2 नामांकन पत्र जमा करवाए। योगेश्वर के नामांकन के बाद बीजेपी ने हुंकार भरी है। दिग्गज नेताओं ने योगेश्वर के लिए प्रचार किया है। बड़ौदा बीजेपी प्रभारी ने लोगों से वोट की अपील की है, तो मूलचंद शर्मा और कमलेश ढांडा ने भी मोर्चा संभाला। नामांकन के बाद ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने और सपने दिखाने वाली पार्टी है। बड़ौदा का उपचुनाव जनता का चुनाव। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी हुंकार भरी। कहा हरियाणा में संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। यहां के लोग मेहनती और सहयोगी हैं। राजनीति के लिए कुछ लोग जाति का जहर खोल रहे हैं। संजीव बालियान ने यह भी कहा कि खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती। योगेश्वर ने पहलवानी में भारत का नाम रोशन किया। संजीव बालियान ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। बीजेपी जेजेपी की सरकार 5 साल चलेगी। विकास के लिए योगेश्वर दत्त को जिताना है। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस बार बड़ौदा का चुनाव अहम है और बीजेपी जेजेपी को जनता का प्यार मिलेगा। कांग्रेस से लोग नाखुश हैं। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि बड़ौदा हल्के में विकास की राह पर इसको ले जाना है। सड़क और शिक्षा के साथ दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया जाएगा। बीजेपी ने बड़ौदा का विकास का मैप तैयार किया है। कांग्रेस के बहकावे में लोग ना आए। जेजेपी प्रवक्ता केसी बांगर ने कहा कि योगेश्वर दत्त और जेजेपी बीजेपी का उम्मीदवार है। दुष्यंत की सेना चुनाव प्रचार में आगे मिलेगी। कार्यकर्ता अपनी मेहनत से काम करेंगे। केसी बांगर ने यह भी कहा कि दुष्यंत चौटाला ने अपने पूर्वजों की रीति को जारी रखा है। ताऊ देवीलाल ने भी गठबंधन किया था। विकास के लिए जेजेपी बीजेपी का गठबंधन हुआ है। योगेश्वर दत्त ने कहा कि मैं जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा केवल एक ही मकसद है कि बड़ौदा हल्के का विकास हो। मैं आप लोगों से सिर्फ 4 साल मांगने आया। योगेश्वर दत्त ने यह भी कहा कि अगर मैं आपको दिए हुए वादों पर खरा नहीं उतरता हूं तो आप लोग मुझे दोबारा मौका मत देना। डीएसपी का पद सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए ही त्यागा है। आशीर्वाद मिला तो हल्के की तस्वीर बदल दूंगा।
रामविलास शर्मा ने कहा कि जनता का प्यार देखकर ऐसा लग रहा है कि योगेश्वर कोई मेडल लेकर आया हो। योगेश्वर ने जनता की सेवा के लिए पद छोड़ा, तब से अब आप उसे मौका दें। टिकट मिलने के बाद योगेश्वर दत्त अपने गांव भैंसपाल कला पहुंचे और उन्होंने यह भी कहा कि गांव की झोली में टिकट डालने के लिए आया हूं, मेरी टिकट गांव की है और ये चुनाव भी गांव का ही है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार इंदू राज नरवाल ने गोहाना मंडल परिसर में नामांकन भरा है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज बड़ौदा हल्के के गांव रिंढाना के मूल निवासी हैं, जिन्होंने अपने 2 नामांकन पत्र जमा करवाए हैं। कांग्रेसी प्रत्याशी के कवरिंग उम्मीदवार के रूप में संजीव ने नामांकन भरा है। सैलजा ने कहा कि चुनाव को लेकर बीजेपी में बौखलाहट है, तभी उन्होंने चुनाव से पहले ही चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने बड़ौदा में कोई विकास नहीं किया है, जनता इनको जवाब देगी। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। बीजेपी जन विरोधी कानून ला रही है, जिससे जनता में नाराजगी है। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि इसके गठबंधन को जनता पहचान चुकी है। बड़ौदा की जनता भोली है लेकिन बेवकूफ नहीं है, इन्हें जनता सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल ने जोगिंदर नरवाल को प्रत्याशी बनाया है। जोगिंदर नरवाल ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। जोगिंदर मलिक 2019 में भी इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। नामांकन के दौरान जोगिंदर नरवाल के साथ इनेलो नेता अभय चौटाला और इनेलो जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 1977 से लेकर 2005 तक इनेलो उम्मीदवार की ही जीत थी, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर कपूर नरवाल निर्दलीय पर्चा भरने पहुंचे। नरवाल बीजेपी की टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। इस दौरान उनके साथ महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी दिखे। इससे पहले नरवाल को कांग्रेस से टिकट मिलने की चर्चा हो रही थी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि बड़ौदा में कुछ ही समय में 650 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए हैं। अब बीजेपी ने वहां योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों के अंतर से विजयी होगा। कटारिया ने यह भी कहा कि पराली को लेकर सरकार की गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी की जा रही है। पराली के फायदे भी बताए जा रहे हैं, फिर भी कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। पराली से ज्यादा डस्ट और कंस्ट्रक्शन से प्रदूषण होता है। यमुनानगर के रामनिवास गर्ग हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं ने उनका स्वागत किया है। रामनिवास गर्ग ने यह भी कहा कि वो प्रदेश भर के व्यापारियों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करवाएंगे। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच को सरकार ने सरस्वती बोर्ड के उप चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। धूमन सिंह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ नवनियुक्त चेयरमैन रामकरण काला का भी स्वागत किया। रामकरण काला ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको वो बखूबी निभाएंगे। बरवाला से बीजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने सरकार के द्वारा दिए गए हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन पद को संभालने से इनकार कर दिया। कहा कि कृषि कानून ठीक नहीं है तो कैसे सरकारी पद ले लूं, ये तीनों कानून किसान विरोधी। जोगीराम सिहाग ने कहा कि जब तक तीनों अध्यादेश को ठीक नहीं किया जाता तब तक कोई सरकारी पद का लाभ वो नहीं लेंगे। बरवाला की जनता कहेगी तो एमएलए के पद से इस्तीफा देने को भी तैयार। रेवाड़ी से बीजेपी के नवनिर्वाचित हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने इसे सम्मान के लिए पार्टी का धन्यवाद किया। कहा कि निस्वार्थ भाव से पार्टी के साथ हैं तो तब तक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहेंगे जब तक जिंदा है। गोला चीका में खेल स्टेडियम का श्रेय लेने के लिए नेताओं में होड़ लगी हुई है। खेल स्टेडियम की मंजूरी मिलने पर पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। साल 2017 में मुख्यमंत्री ने स्टेडियम बनाने की घोषणा की। कुलवंत बाजीगर ने कहा कि उनके करवाए गए विकास कार्यों का जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह श्रेय ले रहे हैं। विधायक ईश्वर सिंह की डिग्रियों पर कुलवंत बाजीगर ने सवाल उठाए। कुलवंत बाजीगर ने कहा कि ईश्वर सिंह पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहार के कारण ही ईश्वर सिंह 45 साल तक विधायक नहीं बन सके। दुष्यंत चौटाला की लहर के कारण वो विधायक बने। होडल में नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव करवाया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और होडल के विधायक जगदीश नायर के साथ 21 पार्षदों ने हिस्सा लिया। सभी ने अपने अपने वोट डाले। लव जिहाद को लेकर के विश्व हिंदू परिषद गुस्से में है और इसके खिलाफ अब सख्त कानून बनाने की मांग हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री ने कहा, सरकारें इस मामले में देरी न करें, नहीं तो लव जिहाद आतंकवाद का रूप ले लेगा। सिरसा में राजकीय कॉलेज डिंग मंडी का चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की 3 सदस्यीय टीम ने दौरा किया। कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से गांव-गांव जाकर बच्चों को जागरूक करके एडमिशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज और आयोग के सदस्य नम्रता गौड़ ने महिलाओं से जुड़ी मामलों की हियरिंग की है। कहा है कि अप्रैल से अब तक महिला थाने में 132 केस दर्ज हुए।
हिसार में लॉकडाउन के दौरान हुए महिला अपराधों में उन पर अभी तक हुई कार्रवाई की समीक्षा को लेकर के महिला आयोग के सदस्य ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है। कहा कि ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पानीपत गांव रसूलपुर मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए सब कमेटी का गठन कर दिया है। महिला आयोग का मानना है कि इस मामले में अभी तक ढिलाई और ढुलमुल रवैया अपनाया गया। सरकार की तरफ से हाल ही में पीटीआई की नई भर्ती के बाद अब चयनित उम्मीदवार अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के जिला मुख्यालय पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सभी चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज की जांच हो रही है। सिरसा में 76 चयनित उम्मीदवार ज्वाइनिंग को लेकर के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की गई। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मेडिकल टेस्ट के बाद ज्वाइनिंग की जाएगी। कनीना में स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेश्वर यादव ने अनाज मंडी का दौरा किया। कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि मंडियों में किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगले 2 दिन के अंदर अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो मंडी जाकर धरना देंगे, सारा काम बंद कर देंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क भी जाम करेंगे। चरखी दादरी में स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने अनाज मंडी का दौरा किया। कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की हालत खराब की है। अब तक सिर्फ 10% फसल की खरीद हुई। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण लिंग जांच करवाने वाले लोगों को काबू कर लिया है। आरोपी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच नहीं करते बल्कि गलत जानकारी देकर अबॉर्शन करवा देते हैं। पंचकुला में आरटीओ विभाग ने एसडीओ के निर्देश पर ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसा है। आरटीओ विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया है कि इस दौरान 3 ओवरलोडेड वाहनों को पकड़ा गया है। 40 से लेकर 72,000 तक के चालान किए गए। इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि इसके अलावा 5 विदाउट परमिट गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और ओवरलोडेड वाहन चालकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। धड़ल्ले से दौड़ रही निजी बसों पर अंबाला के आरटीए विभाग और रोडवेज विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी निजी बसों पर कार्रवाई करने पहुंचे तो निजी बस संचालकों और विभाग के बीच जमकर बवाल और तीखी नोकझोंक हुई। जाखल में नगर पालिका कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव पहले ही नगर पालिका चेयरमैन के ससुर चेयरमैन प्रतिनिधि ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है। इसमें कई पार्षद पर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई करके न्याय देने की मांग प्रशासन से की। मृतक के बेटे ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन बनते समय कई नगर पार्षदों ने मोटी घूस खाई और फिर पैसों की मांग कर रहे थे, जिससे दुखी होकर पिता ने यह कदम उठाया। कैथल में गांव में पराली के अवशेष जलाने से न रोकने के आरोप में सरपंचों को नोटिस मिलने पर जिला सरपंच एसोसिएशन ने रोष जताया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, डीसी को ज्ञापन सौंपा। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि अगर गांव में कोई पराली जलाता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सरपंचों को नोटिस भेजना गलत है। सरपंच का काम सरकारी अधिकारियों की मदद करना है। सिरसा के साथ लगते गांव रंधावा में चल रही फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण से ग्रामीण रोषित हैं। फैक्ट्रियों में नियमों को ताक पर रखकर रबड़ जलाई जाती है। इससे होने वाले प्रदूषण के कारण खेतों में फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। प्रदूषण से ग्रामीणों की सेहत को नुकसान हो रहा है। इसको लेकर के ग्रामीण लघु सचिवालय में पहुंचे और फैक्ट्रियों को बंद करवाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्रियां बंद करवाने की मांग की। अंबाला में बीजेपी के ट्रैक्टर रैली के दौरान भाकियों के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, जिसको लेकर के कांग्रेस ने कहा कि मामले से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। फरीदाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने सूरजकुंड इलाके से फ्रैक्चर गैंग के सरगना को काबू किया है। मुठभेड़ के बाद घायल होने पर उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुलभूषण पर फरीदाबाद के अलग अलग थाने में 10 मामले दर्ज हैं। कुलभूषण अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों की सुपारी लेता था, फिर बुरी तरह से उनके हाथ पैर तोड़ता था। इसी के चलते इसके गैंग का नाम फ्रैक्चर गैंग पड़ा। बल्लभगढ़ के नवलू कॉलोनी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 4 लड़के, 1 लड़की और महिला समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निजी मकान में छापा मारा। छापे के दौरान खुलासा हुआ है कि निजी मकान में काफी लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। बल्लभगढ़ सिटी थाना पुलिस और बस स्टैंड चौकी पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की। करनाल के झांझरे गांव में खेतों में बने 2 पोल्ट्री फार्म को सील करने पहुंचे बैंक कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन के सामने पोल्ट्री फार्म मालिक ने जहरीला पदार्थ निकलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पोल्ट्री फार्म मालिक को 2013 में बैंक ऑफ इंडिया तरावड़ी से करीब 1 करोड़ 73 लाख का लोन लिया गया था। लोन न चुकाने पर बैंक कर्मचारी पोल्ट्री फार्म को सील करने पहुंचे। पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि कर्मचारी उसमें कैश पैसे की डिमांड कर रहे। करनाल के गांव कैमला के रहने वाली विवाहिता ससुराल जाते समय रास्ते से लापता हो गई। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी विवाहिता का कोई सुराग नहीं मिला। एसपी से परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। फरीदाबाद में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के अटाली गांव में दिन दहाड़े बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने एक सर्विसमैन और बैंक सुरक्षा कर्मी को गोली मारी।
पुलिसकर्मी का कहना है कि घायल के परिवार की किसी पुरानी रंजिश चल रही है। घायल परिवार के कुछ सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। झज्जर में बैंक में अपनी मां की सरकारी पेंशन निकलवाने आए एक व्यक्ति को 50,000 रुपए की चपत लग गई है। किसी ने बैग से पलक झपकते ही पैसे गायब कर दिए। पीड़ित ने बैंक कर्मचारी और पुलिस को इसकी शिकायत दी। झांसी के सदर बाजार में एक युवक ने दो लोगों पर चाकू से वार करके घायल कर दिया है। घायलों को नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। घायल की बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान। होडल के अनाज मंडी में मजदूर और किसानों के लिए खोली गई अटल किसान मजदूर कैंटीन का उपमंडल अधिकारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ मार्केट कमेटी के सचिव समेत अधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला में जिला उपायुक्त तो मुख्य प्रशासक माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने बताया कि माता मनसा देवी मंदिर में 17 से 25 अक्टूबर तक अश्विन नवरात्र मेला लगाया जाएगा। इसमें कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के बचाव सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में हाथ और पांव धोने, थर्मल स्क्रीनिंग और स्वच्छता के लिए व्यवस्था बनाई गई है। बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन पंजीकरण करके दर्शन की सुविधा दी जा रही है। छोटी काशी भिवानी में नवरात्रि जोरों पर मनाई जा रही है। बाजारों में देवी भक्तों ने खरीदारी भी कर ली है। कई तरह के स्टॉल सज चुके हैं। नवरात्रों को लेकर के छोटी काशी के मंदिर सज गए हैं। तो नवरात्रि शनिवार से शुरू हो गई है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में नवरात्र महोत्सव को लेकर के तैयारियां पूरी। कोरोना काल के कारण शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। ना ही मंदिर की घंटी छूने का किसी को इजाजत है, ना ही भीड़ इकट्ठी होगी। सुबह शाम पूजा अर्चना होगी। अनलॉक 5 के बाद भी कुम्हारों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कुम्हारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से बिक्री में भारी गिरावट है। दीपावली फीकी रहने के आसार से कुम्हार चिंता में नजर आ रहे हैं। कुम्हारों ने कहा कि कोरोना के कारण सभी काम धंधों पर असर पड़ा है। खासतौर से छोटे व्यापारी इससे बेहद प्रभावित हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आगामी दिनों में हालात पहले की तरह सामान्य होंगे और कामकाज को गति मिलेगी। पलवल में किसानों का रुझान केले की खेती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा है कि जिले में 5 हेक्टेयर जमीन केले की खेती हो रही है। किसानों को केले की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नूह के किरूरी गांव में प्रदेश का ऐसा पहला गांव बन गया है जिसके हर गांव के बेटी के नाम अब एक नेम प्लेट है। इस गांव में हर घर को पहचान बेटी के नाम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना से प्रभावित होकर के सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने यह अभियान शुरू किया है। घरों के बाहर बेटियों की नेम प्लेट लगाने का अभियान शुरू किया गया है। पूरे दिन तक ये इसी प्रकार से चला। हरियाणा में 24 घंटे में 1227 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 1,47,000 के पार पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंच गया है। तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया है। गुलाम नबी ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी। पंचकुला में 91 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें 60 मरीज बाहरी हैं। राहत की बात यह है कि जिले में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 54 नए मामले सामने आए, जबकि 50 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में अब एक्टिव केस 407 हैं और अब तक 4,549 केस मिल चुके हैं। 74 मरीजों की मौत हो चुकी है। नूह में पिछले 24 घंटे में 6 नए केस सामने आए हैं। 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,202 केस मिल चुके हैं।